गोरखपुर में यार्ड रिमॉडलिंग के चलते लिए गए मेगा ब्लॉक का असर स्टेशन पर दिखने लगा है और पूर्वोत्तर रेलवे की सूचना व्यवस्था से यात्रियों को ट्रेनों के निरस्तीकरण की जानकारी समय पर मिल गई, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं दिखी। लेकिन यात्रियों की कमी के चलते दुकानदारों और कूलियों की कमाई पर असर पड़ा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। गोरखपुर में मेगा ब्लॉक का अब पूरी तरीके से असर दिखने लगा है। यानी कि रेलवे स्टेशनों पे जिस तरीके से भीड़ होती थी वो अब पूरी तरीके से पटरियां, यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग 122 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 12 अप्रैल से लगभग 3 मई तक जो है 122 निरस्त रहेंगी। और आपको बताते चलें कि 13 तारीख को लगभग 17 ट्रेनें निरस्त थी और आज 14 अप्रैल को लगभग 20 ट्रेनें निरस्त हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बाकायदे पटरियों पे इंटरलॉकिंग की काम चल रही है, काफी जोरों से चल रही है और यहाँ पे तमाम ट्रेनें जो है इसको लेकर निरस्त हैं। और जहां तक आपको बताते चलें कि लोगों की रोजी रोटी, जो कूली हैं और जो दुकानदार हैं, उनको खासा असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बताते हैं जो यात्री हैं जिनकी ट्रेनें निरस्त हुई हैं वो भी परेशान है। और कहीं ना कहीं जो रेलवे प्रशासन है वो पहले से लोगों को तमाम मीडिया के माध्यमों से सूचित करते चला आ रहा है कि इतनी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। और यहाँ पे बात करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे साथ एक कूली भाई हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना असर है। 12 तारीख से ट्रेनें जो है तमाम ट्रेनें निरस्त हैं। हाँ साहब, बहुत असर पड़ गया साहब ने। सुबह साहब मैं बैठा हूँ 9 बजे से, अभी साहब सुबह साहब 150 में कमाया कर रहा हूँ। 400-500 मिल जाता दिन भर। हाँ साहब, अब क्या करें साहब, नहीं अब 20 तारीख सब गाड़ी सब बंद हो जाएगी साहब, मैं सब घर जाना बैठना पड़ेगा। जी सर। कितनी कमाई डेली हो जाती थी पहले? 400-500 मिल जाता साहब। 500 रुपया मिल जाता था, अब 100-150 मिल रही है। कब से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? 9 बजे से। 9 बजे से। जी बराबर। कुछ मिले यात्री? 150 रुपया मिला साहब है। 150 रुपया मिला है। जी सर। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जिंदगी है, यानी कि प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामान ढोकर और अपने सर पे रखकर बोझ उठाकर ये पहुंचाते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेन को निरस्त होने का असर साफ दिख रहा है कि इनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यात्री हुआ करते थे, यानी कि जो उनके बैठने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि तमाम यहाँ जो चेयर लगी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे चेयर भी जिस तरीके से पहले भरा रहता था वो चेयर यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे देखिए एक आध लोग बैठे हुए हैं, खाली है। इधर एक दो लोग बैठे हुए हैं। आप सामने देखेंगे कि पटरी है जो सामने दिख रही है वो भी पूरी तरह से खाली है। यानी जो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग जो प्लेटफॉर्मों पे रहते थे उन पूरी तरीके से अब यहाँ पे ट्रेन निरस्त होने का असर दिखने लगा है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे देखेंगे यह दुकानदार हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पे एक भी ग्राहक नहीं है। आप देखेंगे इधर भी जो दुकानदार हैं ये है, यहाँ पे रुमाल और तमाम जो है आइटम बेचते हैं बच्चों का, ये भी बैठे हुए हैं, खाली है। और यहाँ पे जो है जनरल मर्चेंट की दुकान है, तमाम खाने पीने के आइटम यहाँ पे जो बेचते हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे खाली पड़ा है। क्या कहेंगे, कितना असर है ट्रेन निरस्त है? बहुत असर है। हाँ 75% असर है। हाँ हाँ पब्लिक 25% है। हाँ हाँ। असर कितना पड़ा है कमाई धमाई पे, जो इनकम रोज होती? कोई इनकम ही नहीं है। हाँ हाँ हम लोग घाटे पे चल रहे हैं, कोई इनकम ही नहीं 3 तारीख तक ये रहेगा। है। जो भी रहेगा। यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, आपको मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की और दिखाने की कोशिश करूंगा कि आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो खाने पीने के आइटम होते हैं उस पे जो यात्री जो है काफ़ी भीड़ होता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरी तरीके से ये दुकान रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पूरी तरीके से खाली है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे। बहुत सी ट्रेनें निरस्त है, आ जाइए 1 मिनट। बहुत सी ट्रेनें निरस्त हैं। आप दुकानदार हैं, कितना असर पड़ा है? असर का पूरा बढ़ चुका है, 20% चल रहेगा मेरा पहले से। हाँ हाँ और भागने की स्थिति है आजकल की, ऐसा हम लोग सुबह से कोई गाड़ी तक नहीं आई है। हाँ हाँ।
और 200-500 रुपये का सेल हुआ है। सारी गाड़ियाँ कटी हुई हैं, 5 नंबर बंद है, 6 नंबर बंद है, सारी गाड़ियाँ उधर ही जा रही हैं। तो वैसे कोई गाड़ी नहीं आई है 1 नंबर। 20 ट्रेनें आज निरस्त हैं, यहाँ पे यात्री पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं। पूरी कोई यात्री आता है, बैठा रहता है, 5 नंबर 6 नंबर सारी गाड़ियाँ डाल रही सुबह से। कोई मतलब नहीं निकल रहा है सर, यहाँ पे भागने की स्थिति है, समझ लो। भागने की स्थिति है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो है लोगों के जो व्यापार है उस पे असर पड़ गया है। और आपको बताते चलें कि आप देखेंगे सामने एक कूली है जो पूरी तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं, इनका भी देख लीजिए हाल। कुछ है, कमाई वमाई हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। हाँ। कमाई मतलब डेली कितना कमाई कर लेते थे? पहले 500-600 हो जाता था। 500-600 हो जाता था, अब कुछ नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। आपको बताते चले कि रिमॉडलिंग का काम जोरों पे चल रहा है और कहीं ना कहीं जो आज असुविधा है वो पूरी तरीके से जब रिमॉडलिंग का काम हो जाएगा तो वो लोगों को कहीं ना कहीं उसके सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपको बताते चलें कि 20 तारीख से यानी 20 अप्रैल से ज़्यादा ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 26 तारीख से पूरी तरीके से 26 अप्रैल से 3 मई तक पूरी तरीके से सभी संचालन बंद हो जाएंगे, जिससे जो है लोगों को असर पड़ेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंटरलॉकिंग की काम पूरी हो जाएगी, रिमॉडलिंग की काम पूरी हो जाएगी, तो आज जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।